जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है मेरी परीक्षा। मैं अंकित कुमार एक बार फिर हाजिर हूं लेकर के आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको पता ही चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लगभग 30,000 से ऊपर की भर्तियां निकली हैं, जिस भर्ती का हमको बहुत दिनों से इंतजार था और वो घड़ी आ गई है, लेकिन साल के आखिरी दिन आई है। तो आयोग ने आपको ध्यान रखा कि दिसंबर में आपको भर्ती दे दी, ताकि अब आप जनवरी में अपनी एक बेहतरीन सी जॉब प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं विस्तार से इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे आवेदन शुरू होंगे दोस्तों, वो जो भर्ती के जो आवेदन शुरू होंगे, यानी कि फॉर्म जो अप्लाई की डेट है वो 31 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। यानी कि जिस दिन फॉर्म आए उसी दिन से इसकी डेट स्टार्ट कर दी गई है फॉर्म भरने की। और जो अंतिम तिथि है इसकी वह 30 जनवरी। 30 जनवरी तक का कोई बच्चा वेट नहीं करेगा, कोई हमारा भाई वो नहीं इंतजार करेगा कि हमें 30 जनवरी को ही फॉर्म भरने हैं। हमको फॉर्म शुरू में ही भर देने हैं, क्योंकि बाद में वेबसाइट पे जो है सर्वर डाउन हो जाता है, उस पर लोड बढ़ जाता है। इसके कारण सभी समय से अपने फॉर्म भरेंगे। और अगर बाई चांस पहली बात तो ये कि आपको जो फॉर्म अपने भरने हैं बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। डिटेल से फॉर्म भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से कंप्लीटली तसल्ली से पढ़ना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। क्योंकि बेटा अगर फॉर्म में एक हल्की सी भी गलती हो गई ना, तो पूरी तैयारी के दौरान दिमाग में टेंशन रहती है कि यार पता नहीं फॉर्म तो गलत हो गया है, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो उतना मतलब पोटेंशियल अपना हम दे नहीं पाते, ठीक है। तो फॉर्म को बड़े तसल्ली से भरना है। अगर फिर भी बाई चांस गलती हो गई आपसे छोटी मोटी, तो वो गलती जो है उसका सुधार कर सकते हैं हम। 2 फरवरी को दोबारा से विंडो खुलेगी इसकी आयोग की, और वहां पे हम जो है अपना करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। वहीं बात करें हम फीस की, तो फीस की बात करें तो इसमें 500 रुपए फीस है, चाहे उसमें बॉय हो चाहे उसमें कोई गर्ल हो, जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, तीनों ही कैटेगरी में 500 रुपए फीस देनी होगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। वहीं बात करें अगर कोई व्यक्ति एससी या ओबीसी से बिलोंग करता है, तो उसको कितने रुपए फीस देनी होगी, उसको 400 रुपए फीस देनी होगी। आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पद का नाम। आपको पता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश से पुलिस है, उसके अंदर काफी जो है उन्होंने सेक्शन बना दिए हैं, डिपार्टमेंट बना दिए हैं अलग अलग, ठीक है। उसकी ब्रांच आप मान सकते हैं, ठीक है। ये सभी पुलिस होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं सिविल पुलिस की। अगर आपको भाई ये है कि हमें तो थाने वाली नौकरी करनी है, पुलिस कई तरह की होती है, तो आपको ये देखना कि भाई हमें तो थाने वाली नौकरी करनी है। थाने में जो पुलिस वाले होते हैं उनका मतलब हिसाब थोड़ा रुतबा दबदबा सा होता है, ऐसा फील करते हैं, वहां पे थोड़ी आजादी सी फील करी जाती है। तो अगर आपको सिविल पुलिस में जो है फॉर्म भरने हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी नौकरी मिले जिसमें मैं थाने में ड्यूटी करूं, तो ड्यूटी के उस हिसाब से बताऊं आपको मैं, तो सिविल पुलिस के अंदर हमारे जो फॉर्म निकले हुए हैं वो 10,469 फॉर्म निकले हुए हैं। ये जो सिविल पुलिस है, आरक्षी नागरिक बोलते हैं इसको जो हिंदी में। दूसरा है पीएसी। पीएसी आर्म फोर्स। आपने देखा होगा जब कभी दंगे वगैरह होते हैं तो वहां पे जो ट्रक से जो है फोर्स उतरती है, पुलिस फोर्स, जो पीएसी आती है तो सब फिर भाग जाते हैं। दंगाई कितनी भी दंगाई हो, कोई भी बदमाश हो, अगर पीएसी मैदान में उतर के आ गई, सब रास्ता खाली कर दिया। तो ये जो पीएसी है जो हमें सुरक्षा देती है, जैसे हमारा जो राम मंदिर था वहां पे पीएसी है, या फिर कहीं मेलों के आयोजन हो, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो, मंदिर हो, इन सब जगह पे जो ड्यूटियां करती हैं वो पीएसी की होती है। जिसको अपना कि भाई मुझे पढ़ाई के साथ में मेरी नौकरी लग जाए, उसके बाद मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो पीएसी में बहुत टाइम मिलता है। आराम से अपना 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, उसके बाद आपको कोई तंग करने वाला नहीं है, आप तसल्ली से वहां पे पढ़ेंगे बैठ करके, ठीक है। सिविल पुलिस में यह है कि वहां पे बहुत मतलब बिजी रहता है आदमी, पूरे 24 घंटे, कभी थाने से कॉल आ सकती है, आपको जाना पड़ेगा। पीएससी में आपको 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके अलावा आपको कोई तंग नहीं करेगा। हाँ, बहरहाल देश में कोई अगर इमरजेंसी या कोई बात है तब तो बुलाया जाएगा, तब तो सभी को जाना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली ड्यूटी बहुत ठीक है इसकी ड्यूटी। उसके बाद में ये बात करें स्पेशल फोर्स सिक्योरिटी फोर्स, यूपीएसएसएफ इसको बोलते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी ने नई फोर्स गठित करी है इसके अंदर। इसमें क्या है कि ये जो हमारी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, ये भी बिल्कुल गजब फोर्स है। इसमें क्या, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली मेट्रो के अंदर सीआईएसएफ वाले जो जॉब करते हैं, ऐसे ही जो लाल किले के पास में या फिर बड़ी बड़ी जो मतलब अभी हमारी ऐसी इमारतें हैं जिसका भारत सरकार को संरक्षण प्राप्त हुआ है, उन जगह पे जो ड्यूटी होती है, वहां पे जो स्पेशल फोर्स होती है, वहां पे यूपी की एसएसएफ होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां पर भी ऐसे हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे राम मंदिर हो गया, और जन्मभूमि हो गई, कृष्ण जन्मभूमि हो गई, और बांके बिहारी मंदिर हो गया, बनारस में हो गया, काशी विश्वनाथ, तो वहां पे जो मंदिरों में ड्यूटी करते हैं, और जो मेट्रो जो भारत की रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चला, आरआरटीएस मेट्रो चाहिए, उसके अंदर भी जो ड्यूटी करते हैं, तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं, यूपी स्पेशल फोर्स के अंदर आते हैं। और इनकी वैकेंसी कितनी है, इनकी 1341 वैकेंसी निकली है। और पीएससी के अंदर कितनी निकली है बेटा, पीएससी के अंदर निकली है 15,131 भर्तियां निकली हैं उसके अंदर। फिर बात करते हैं फीमेल बटालियन। उत्तर प्रदेश में जो है पीएससी में जैसे लड़के होते हैं, ऐसी फीमेल की बटालियंस बना दी गई हैं, तो वहां पर नई भर्तियां निकलती हैं। तो इसमें सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर पाती हैं। फीमेल बटालियन की भर्ती कितनी निकली है, 2282 निकली है। और लास्ट हम बात करते हैं जेल वार्डन। जेल वार्डन वो जो जेल की पुलिस होती है, ठीक है, जेलर साहब,
तो जो जेल की पुलिस होती है उसके अंदर कितनी भर्ती निकली है, उसके निकली 3456। तो ये टोटल भर्तियां हैं आपके सामने, सारी वैकेंसी आपकी लिखी हुई है। कितनी वैकेंसी है टोटल है? 32,679 भर्ती आपके सामने है। आगे चलते हैं अगली पे, बात कर लेते हैं बेटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। बात यह है कि हम जो है क्या हमारे पास में होना चाहिए पढ़ाई लिखाई, ताकि हम इसको भर्ती को भर पाए। तो या तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12th पास की गई हो, या फिर 12th के इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री हो, सॉरी डिप्लोमा हो, डिग्री तो खैर नहीं होगी, डिप्लोमा होगा। तो 12th के इक्विवेलेंट कोई आपके पास में डिप्लोमा हो, या आपने 12th किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से करी गई हो, बस आप पास हो उसके अंदर, कोई परसेंटेज उसमें नहीं चाहिए। आप 33% लेकर के भी पास हो तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बाकी बात करें एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 22 वर्ष जर्नल में किसकी है, मेल की है, पुरुष की है, और फीमेल में 18 से 25 वर्ष है। और अगर किसी के पास में अपना ओबीसी का रिजर्वेशन है, या किसी के पास में एससी का है, या किसी के पास में एसटी का है, तो उन सभी को यूपी के अंदर 5 साल की छूट मिलती ही है। तो ये रहा हमारा जो है इसका एज का। लेकिन हाँ अभी कुछ मतलब दिनों से विवाद चल रहा है कि भाई एज का तो रिलैक्सेशन दिया ही नहीं, एज बढ़नी चाहिए, एज बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए बड़े बड़े जो टीचर हैं, बड़े बड़े सम्मानीय गण जो है वो अपनी बात किसी भी तरीके से रखेंगे सरकार के सामने, ताकि उसकी एज बच्चों को जो थोड़ी सी ज्यादा मिले, ताकि सभी बच्चे अप्लाई कर सकें। वो बाकी देखते हैं जैसा भी होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल वर्तमान में इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको हम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब मेडिकल इसमें भर्ती कैसे होंगे पुलिस में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको वेबसाइट पे जाना है उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग की। वहां पे आपको पहले करना होगा ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ये सबको करना ही होगा। इसके बाद ही आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। जब आप अपना फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद में आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में क्या क्या विषय आएंगे उसको हम अभी देखेंगे। लिखित परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपका डीबी और पीएसटी होगा। डीबी पीएसटी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपके शरीर का मापदंड वगैरह होता है। उसके बाद में होता है पीईटी, ठीक है, फिजिकल एंड्रेंस टेस्ट होता है, उसमें आपकी दौड़ भाग होती है। ठीक है, और जो आपका जो उसके बाद में जब इसको भी पास कर लेते हो तो फिर आपकी क्या होती है, डॉक्टरी होती है, मेडिकल होता है, और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, और आप एक उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर अपना स्थान प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे सब्जेक्ट की बात करें, प्रश्न की बात करें कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसके लिए, तो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और तर्क शक्ति, यानी कि रीजनिंग। जो हिंदी आती है, हिंदी में 37 क्वेश्चन होते हैं और 74 नंबर के होते हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के अंदर 38 क्वेश्चन होते हैं और 76 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। मैथ्स के अंदर 38 क्वेश्चन है और वो कितने नंबर के हैं, वो 76 नंबर के हैं। और रीजनिंग की अगर बात करें हम, तो रीजनिंग में 37 क्वेश्चन है और वो 74 नंबर के हैं। इनमें क्वेश्चन 1-2 ऊपर नीचे वेरी कर जाता है। ऐसा होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन 37 पूछ लेगा, यहाँ पे 38 पूछ लेगा, यहाँ पे 38, यहाँ पे 37, तो इतना कोई इशू नहीं है। बात यह है कि टोटल हमारे पास क्वेश्चन 150 होंगे और नंबर कितने टोटल 300 नंबर पर हमारी मेरिट लगती है। ठीक है जी। इस बार जो मतलब सबसे बेहतरीन बात है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके जो पुलिस का जो पेपर होगा, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। ठीक है, आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ के जाना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं पीईटी की। जो हमारा जो पीईटी है, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट है, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो मेल है, अगर कोई व्यक्ति मेल है, ठीक है, और मेल है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। चाहे जर्नल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, किसी का भी हो। लेकिन जो एसटी वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट है, वो क्या है कि उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर भी चल जाएगी। वहीं बात करें इनकी, इनकी जो चेस्ट है, सीना जो इनका है, वो 79 से लेकर के 84 इनका होना चाहिए। नॉर्मली इतना वो मांगते हैं कि 79 से लेकर के 84 के बीच में इतना तो तुम्हारा जो चेस्ट है होना ही चाहिए। उससे कम है तो आप डिस्क्वालीफाई है, ऊपर है तो कितना भी हो जाए। लेकिन उसके बाद में फुलाना भी है, आपको फुला के दिखाना है उनको, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। जैसे सांस भरते हैं ना ऐसे, तो फुला के दिखाना है, 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका आना चाहिए। सबका आधा नॉर्मली, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं कि भैया हमारा काम आ रहा नहीं, सबका कम ही है, उतना ही होता है, सबका आ जाता है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ की बात करें बेटा, तो दौड़ हमारी वो 4.8 किलोमीटर दौड़ है, लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट में बड़े आराम से होती है। लेकिन इसको आपकी प्रैक्टिस तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो महीने भर में आराम चीजें हो जाएंगी। फीमेल की बात करें वहीं पे हम, तो फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर हाइट है फीमेल की। और अगर फीमेल में कोई एसटी महिला है तो उसकी हाइट जो 147 सेंटीमीटर है। महिलाओं की जो चेस्ट को नहीं नापते, उनका वेट नापते हैं, तो उनका वेट कितना है, उनका वेट है 40 किलोग्राम। 40 किलो वेट कम से कम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम होते डिस्क्वालीफाई हो। रनिंग की बात करें इनकी, तो 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर है, लड़कों से आधी इनकी दौड़ है। और टाइम भी कितना है इनका, टाइम भी इनका 14 मिनट है। ठीक है, ओके, तो समझ गए होंगे आप यहाँ पे इतनी बातें। आगे बस यही जानकारी थी हमारी इस वीडियो में। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई जानकारी
और चाहिए जो जानकारी मैं इस वीडियो में नहीं बता सका, तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका हो सके जितनी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, लग जाइए अपनी तैयारियों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।